वेलकम स्टूडेंट्स, हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि हाफ एंगल आइडेंटिटीज से रिलेटेड है। आइडेंटिटीज आप जानती हैं, उन इक्वेशन को कहते हैं जो कि उनमें वेरिएबल जो शामिल है उसकी तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू होती हैं। हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अगर इफ कॉज ऑफ एंगल ए जो है वो नेगेटिव ऑफ 3/7 के इक्वल हो, ठीक है, एंड टर्मिनल रे ऑफ एंगल ए इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हम जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में कोसाइन भी साइन भी, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ये क्या होते हैं, नेगेटिव इनके साइन होते हैं। देन फाइंड साइन हाफ ऑफ एंगल ए, मतलब देखिए अगर इसका हाफ कर दिया जाएगा जो भी ये एंगल आ रहा है तो जाहिर बात है कि वो फिर एक उसका अपना एक क्वाड्रेंट होगा। ये भी इस चीज को भी हमने नोट करना है, ठीक है। तो अब इस इंफॉर्मेशन की बेस पर मैं कैसे जो है ये साइन की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, चलिए हम इस पे बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर क्वाड्रेंट्स बना लें तो हम ये जानते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वर्टिकल लाइन जो ये हमारी वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है जी। और जो एंगल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें इसका इनिशियल आर्म हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होता है और इसका टर्मिनल आर्म जो इन्होंने बताया वो थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में किस जगह पे एग्जैक्ट ये मुझे नहीं पता, ठीक है। हाँ, अगर मैं रफली इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं, चलें देखें यहाँ पर -3 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 7 से तो मेरा आंसर आया नेगेटिव ऑफ 0.4285, ठीक है। 7 1 आगे से चलता जा रहा है, सो ऑन। तो इसमें अब मैं अगर यूं ये देख रहा हूं तो इसमें इन्वर्स ले लेता हूं मैं इस कोसाइन फंक्शन का, कोसाइन का इन्वर्स, ये देख सकते हैं आप। तो इसकी वैल्यू आ रही है 115.35, ठीक है। अब देखें ये एंगल आप कहेंगे ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है एंगल, ठीक है, और हमें बताया जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो हम ये बात जानते हैं कि हमारा जो कोसाइन फंक्शन है वो नेगेटिव होता है सेकंड में भी और थर्ड में भी, ठीक है। अब असल में हमें जो एंगल ये बताया जा रहा है ये आप यूं समझ लें कि ये सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल बताया जा रहा है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल बताया जा रहा है जो कि हम इसको अगर देखना चाहें तो हम यूं कह सकते हैं 180 में से अगर ये एंगल माइनस कर दें, ठीक है, तो वो एंगल बन जाएगा जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में ट्राइंगल के अंदर एंगल बन रहा है, ठीक है। हम वो निकाल सकते हैं, चले हम उसको फाइंड करते हैं वो क्या आएगा इसमें से, मतलब 115 में से इसको नोट कर लेते हैं कि 115.38, चलें कर लेते हैं इसे 115.38, तो 180 में से माइनस कर लेते हैं 115.38, तो ये एंगल हमें पता चल जाएगा जो कि इस ट्राइंगल के अंदर बन रहा है जो कि 64.62 डिग्री बन रहा है, ठीक है। 64.62 डिग्री, चलें इसको मैं इधर लिख देता हूँ 64.62 डिग्री। अब आप ये देखें कि जारी बात है कि अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में पाई में ये एंगल ऐड कर देंगे हम, ठीक है। पाई में ये एंगल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इसमें प्लस कर दें अगर आप 180 तो ये एंगल हमारा क्या बन जाएगा 244.62। तो असल में जो थर्ड क्वाड्रेंट में ये एंगल बन रहा है ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे आके खत्म हो रहा है और ये एंगल बन रहा है कितना जी, इसको मैं लिख देता हूँ 244.62, 244.62, ठीक है। और अब इसको मैं वेरीफाई भी करता हूँ, देखें हमें पता है कि कॉज ए जो है वो किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ 3/7। अब 3 को अगर 7 पर डिवाइड करें तो क्या जवाब आता है, पहले इसको देख लेते हैं। 3 डिवाइड बाय 7 हमने पहले भी किया था, 0.4286 कर लेते हैं, 0.4286, ठीक है जी। अब इसमें ये बात हमें पता चल रही है। अब चलें इस एंगल पे इसकी वैल्यू देखते हैं कि क्या आती है, 244.62, ठीक है, ये हमारा एंगल है। इस पे कॉस फंक्शन लेते हैं तो ये देखें नेगेटिव ऑफ 0.428619 वही आ रही, मैंने चूंकि इसको राउंड डाउन कर दिया था, मतलब इस तरीके को राउंड अप किया हुआ, इसको राउंड डाउन करें तो ये वही वैल्यू देता है अप्रोक्सीमेट। तो ये आपको बात पता चल गई कि थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे ये एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हमने इसको ग्राफिकली समझ लिया। अब हम ये बात देखते हैं कि अब हमारा जो ये क्वेश्चन है, अब हम इसको समझ सकते हैं कि इसमें जब हम इस एंगल का जो कि हमारा एक्चुअल ए एंगल है इसका हाफ करेंगे तो क्या बनेगा। चलें इसको भी नोट कर लेते हैं कि ये जो 244.62 है इसका हाफ क्या बनेगा, क्योंकि हाफ एंगल हम यूज करेंगे तो पता होना चाहिए कि कौन सा क्वाड्रेंट है। तो ये 122 ये सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं साइन फंक्शन पॉजिटिव साइन के साथ होता है, ठीक है। साइन फंक्शन पॉजिटिव साइन के साथ होता है, ये क्लियर होगी बात। चलें अब हम जो इंफॉर्मेशन के हवाले से हम देख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं कॉज ऑफ हाफ ऑफ ए एंगल प्लस हाफ ऑफ ए एंगल, ठीक है, जो किसके इक्वल होगा, जो इक्वल टू होगा कॉस स्क्वायर ऑफ ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए बाई 2, ठीक है, साइन स्क्वायर ए बाई 2 के, ठीक है जी। अब
अब हमारे पास ये जो वैल्यू है ये तो हम cos a वापस लिख सकते हैं और ये किसके इक्वल है, ये -3/7 के इक्वल है, ठीक है, ये -3/7 के इक्वल है। अब cos स्क्वायर a जो है इसकी वैल्यू हमें नहीं चाहिए, हमें sin स्क्वायर a सॉरी sin a/2 की वैल्यू चाहिए। तो इसकी जगह cos स्क्वायर a/2 की जगह अगर हम फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करें, जो कि हम जानते हैं कि cos स्क्वायर एंगल जो भी है प्लस साइन स्क्वायर जो भी एंगल है, ठीक है, मतलब वही a/2 जो कि पहले हमने लिखा है वही वाला एंगल, इन दोनों का सम करें, स्क्वायर का सम करें, ये 1 के इक्वल आता है। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर ऑफ हाफ एंगल a को अगर दूसरी तरफ शिफ्ट कर ले तो cos स्क्वायर हाफ एंगल की वैल्यू आ जाएगी जो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर हाफ ऑफ ए एंगल होगी, और यहाँ भी साइन स्क्वायर हाफ ऑफ ए एंगल आ गया, ठीक है। अब देखें इसमें अगर इनकी वैल्यूज को यहाँ से अगर आप देखें तो ये दोनों नेगेटिव के हैं, मतलब 1 - 2 टाइम्स साइन स्क्वायर a/2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ रहा है जी, -3/7 आ रहा है, ठीक है। अब इस टर्म को उठा के इधर शिफ्ट कर लेते हैं और ये जो -3/7 है इसको इस साइड पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा जी, इसमें ट्रांसपोर्टेशन जो एक हम कर रहे हैं इसमें ये +2 साइन स्क्वायर a/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका पता एडिटिव इनवर्स ऐड किया गया है, और यहाँ पर 1 + 3/7 हो जाएगा जो कि -3/7 का एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। तो अब ये वैल्यू हमारे सामने आ गई। अब इसमें अगर इसका एलसीएम ले लिया जाए तो डिनोमिनेटर को एक जैसा बनाने के लिए 1 और 7 का एलसीएम 7 बनता है, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर a/2 किसके इक्वल बन जाएगा जी, ये बन जाएगा 7, इसका डिनोमिनेटर में आएगा 7 + 3 के इक्वल, ठीक है। और 7 + 3 किसके इक्वल होता है, ये 10 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर a/2 ये किसके इक्वल है जी, ये इक्वल है 10/7 के। और यहां से अब देखें इस 2 को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/2, इसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा, 1/2 से 1/2 से, यहाँ भी यहाँ से 2 5 टाइम 10 होता है, और यहाँ 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2 ये कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर a/2 किसके इक्वल आ जाएगा, 5/7 के, ठीक है। और अब अगर मैंने साइन हाफ एंगल फाइंड करना है तो मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा दोनों तरफ, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लिखने से यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट लिखा जाएगा तो जाहिर बात है दूसरी तरफ भी स्क्वायर रूट लिखा जाएगा, और यहाँ पे हम प्लस माइनस साइन पुट करेंगे, ठीक है। प्लस माइनस साइन पुट करेंगे तो हमारे पास साइन, ये जो स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा, हमारे पास साइन a/2 जो है इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +/5/7 के। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं, वी नो डैट के जो हमारा एंगल है, वी नो डैट के जो एंगल a/2 है ये कौन से क्वाड्रेंट में, इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये मैंने भी आपको इसको मतलब हमने स्टडी भी किया था कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो फिर इसका मतलब कि साइन चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर साइन जो a/2 है इसकी जो वैल्यू होगी वो +5/7 आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने साइन a/2 की वैल्यू को बताया। अब अगर इस तरह होता है क्वेश्चन के साइन की वैल्यू जैसे cos a की वैल्यू गिवन थी, अगर साइन a की वैल्यू गिवन होती और हमें कोसाइन हाफ एंगल की वैल्यू फाइंड करनी होती, तो फिर हम देखते हैं कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट हो तो जारी बात है सेकंड क्वाड्रेंट में cos फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो हम नेगेटिव साइन पुट कर लेते हैं।